खुदा की शुक्रगुजारी है कि हम सब खुश हैं। और इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान रखने वालों के दरमियान मोजज़ात रहनुमा होते हैं। इसी तरह एक भाई की गवाही है, वो भाई फरमाते हैं कि मैं जब बाइबल क्लास में नहीं था तो मुझे दुआ करने में शर्मिंदगी महसूस होती थी, रुकावट मुझे लगती थी और मैं अपने आप में एक तरह कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं रखता था कि दुआ कर सकूं। मजमा में अपने घर में अलैदगी में तो मैं दुआ करता था, लेकिन जिस तरह दुआ एक इंसान खुले दिल से खुले जहन से दुआ कर सकता है, आज़ादी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ दुआ कर सकता है, वैसे मैं दुआ नहीं कर सकता था। और फिर खुदा का शुक्र है कि मैंने इस नौजवानों की बाइबल क्लास को ज्वाइन किया है। तो उसके बाद खुदा का ऐसा फजल मुझ पर हुआ है कि मैं अब रात को अपनी तमाम फैमिली को इकट्ठा करता हूँ और उनको कहता हूँ कि आओ खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। वो तमाम फैमिली बैठकर खुदा के नाम को जला देते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और वो भाई अब तैयार है कि इसी मजमा में भी अगर उनको वक्त मिलेगा तो वो खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। ये खुदा की एक अजीम गवाही है। इसी तरह जितने भी पीपल्स यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देखते हैं, आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट्स में अपनी टेस्टिमनी को शेयर किया करें, जिसको लोग पढ़कर जब हम देखेंगे आपके कमेंट्स को हम क्लास में उसको लोगों के नौजवानों के साथ शेयर किया करेंगे, ताकि बहुत से लोग गवाही की वसीला से जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखी है बरकत को हासिल करें। तो खुदा आपको बरकत दे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के बटन पर आपने क्लिक भी करना है ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि बाइबल क्लास की जितनी भी वीडियोस चैनल पर आए वो आप सबको रिसीव उसमें खुदा सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। कदूस 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 लश्करों के खुदा में शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए मेरे खुदा जो आपने हम सबों की जिंदगी में बख्श दिया है। मेरे खुदा सचमुच तू रहीम खुदा है, तू करीम खुदा है। मेरे खुदा तेरे सिवा कौन हमारी कोमक है, कौन हमारी सिफर है, कौन हमारी डाल है। मेरे खुदा तेरे सिवा कोई हमें बचाने वाला नहीं। मेरे खुदा हम तेरे हजूर में अपने हाथों को बुलंद करते हैं। मेरे खुदा तो आज हमें छूना, मेरे खुदा तो आज हमें तैयार करना अपने बेटे यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए। और मेरे खुदा आज हम जब इस बाइबल क्लास से रुखसत हो तो मेरे खुदा हम ये कहने वाले बने कि आज हम धुल गए हैं तेरे बेटे के पाक लहू से, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जिन्होंने अपने जामे बरा के पाक लहू से धोए हैं। तेरे खुदा हमें अपने जामे बरा के पाक लहू से धोना तेरे खुदा। और तेरे खुदा हमें तैयार कर कि हम रूहानी तौर पर तैयार होकर और नौजवानों के पास जाएं, उन नौजवानों को गुलाम की तरफ लेकर आए। तेरे खुदा तेरे करीब ला सके ताकि नौजवान अपनी जिंदगी में तब्दीली को देखें। तेरे खुदा खास तौर पर अपने मोहल्ला का उजाला के लिए नौजवानों के लिए ब्लेसिंग मांगता, बरकत मांगता। तेरे खुदा तूने अपने कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तेरे खुदा हम आज आपसे मांगते हैं। तेरे खुदावंद तू आज तमाम उन बंद दरवाजों को खोल दे जो हमारी ब्लेसिंग को रुके हुई है। तेरे खुदा यीशु के नाम से आज हमें छूना, बड़ी बरकत देना। और खुदावंद आज ये भाई के लिए पास्टर आसफ जी साहब के लिए दुआ करता। तेरे खुदा तो अपने बंदा को कलाम देना। फिर खुदावंद जो तूने अपने बंदा तक कलाम पहुंचाया है, तेरे खुदा जब वो हम तक पहुंचे तो खुदा हम 100 गुना फल लेकर आए। तेरे खुदा हम तेरे कलाम को महज सुनने वाले ना बने बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। यीशु के नाम से जो कुछ हमने जमीन पर बांधा है खुदा ने वो आसमान पर बांध दिया है, और जो कुछ हमने जमीन पर खोला है तेरे खुदा आपने वो आसमान पर खोल दिया है। इसी खुदा के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम 7:30 हो गए हैं।
अब हम अपनी बाइबल क्लास का आगाज करेंगे। खुदा के खादम पास्टर आसिम जी साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और कलाम खुदा की खिदमत करेंगे। आज मैं समझता हूँ कि जिन हालात में, जिन वक्तों में हम जा रहे हैं, घरानों को, खानदानों को दुआ की बहुत अशद जरूरत है। जैसा कि हम अभी भी जो हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं, सांप के जरिए से देखते हैं कि कितनी तबाही हो गई, तो जरूरत है कि अब हम दुआ में ठहरना शुरू करें। इन लोगों के लिए हम दुआ करें कि खुदा इनको बहाल करे, ये अपने अपने घरों में जाए, अपने अपने शहरों में, अपने गाँव में, अपने घरों में आबाद हो जाए। तो जरूरत है दुआ। आया आज हमारा दुआ है दुआ। तो हम सीखते हैं बाइबल मुकद्दस से, जिन नौजवानों के पास बाइबल है, सभी के पास है, खुदा उनको बरकत दे। तो हम रसूलों के अवाम में से तो ऐसी शख्सियत के बारे में हम सीखेंगे कि दुआ और हम और शुक्रगुजारी में उनकी जिंदगी में क्या काम किया। जो लोग हमें यूट्यूब पर या फेसबुक पे भी देख रहे हैं, वो भी अभी बाइबल मुकद्दस निकाल सकते हैं और मेरे साथ निकालिए। रसूलों के अवाम उसका 16 बाब और उसकी 19 आयत से हम इसको तिलावत करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। रसूलों की आवाज इसके 16 बाब और 19 आयत। जब उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं, हमारे शहर में बड़ी बड़ी डालते हैं और ऐसे रस्ते बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोगियों को रुआ देना। और आम लोग भी मुतफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैन लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैन लगवा कर उन्हें कैदखाना में डाला और दारोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करें। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैदखाना में डाल दिया और उनके पांव काट कर ठोक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कहते सुन रहे थे कि जब बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैदखाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी खिड़कियां खुल गई और दरोगा जाग उठा और कैदखाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकारकर कहा, अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब माजूर हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने और कबूल किए जाने पर इसकी आसमानी बरकत सब ने आमीन आमीन हालेलुया। आज हमने इंजील मुकद्दस में से जो रसूलों की आवाज में से जो हमने हवाला अभी तलावत किया है, इसमें हमें दो शख्सियत का जिक्र मिलता है और तो शख्सियत जो है वो है पौलुस और सीलास। ये दोनों बड़े सरगर्म रुकन है और अंजील की मनाने के लिए, खुदा यीशु मसीह की गवाही के लिए इन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगाई। अब जैसे हमने हवाला तलावत किया है कि इन्होंने उस इलाका में जाकर एक लड़की को, जो औरत थी जिसमें एक बदरू थी, वो गैप कोई के जरिए अपने मालकों के लिए बड़ा पैसा कमाती थी। बड़ी ये सारी स्टोरी से हम वाकई में सवाले से वाकई अच्छी तरह। लेकिन जब पौलुस और सीलास ने उस औरत को मना किया तो उनके मालकों ने इस चीज को अच्छा ना समझा और उन्हें पता चल गया कि इस लड़की की वसीला से तो हमारी कमाई होती है, हमारी आमदन आती है।
इस लड़की के वसीला से जो हमारे पास बहुत माल और धन है, उनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और उन्होंने फौरी तौर पर जो हाकिम था उस इलाके का, उससे दोनों की शिकायत की कि ये जो दोनों हैं, ये यहूदी जो हमें ऐसी रस्में बताते हैं कि जिनको अमल में लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ये हमें हमारी शरीयत से, हमारी जो हमने सुना है उससे हटाकर हमें कुछ और बातें बताते हैं। दरअसल वो बताते हैं क्या? वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को तालीम देते थे, यीशु की मोहब्बत के बारे में तालीम देते थे, यीशु की कुदरत के बारे में तालीम देते, उसकी अलूहियत के बारे में तालीम देते, उसकी मौजूद के बारे में तालीम देते, और लोगों को इस बात के लिए कायम करते थे कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ ताकि तुम्हारी निजात हो। आमीन। ताकि तुम्हारी निजात हो। आज भी हम देखने की जब हमारे बहुत से मिशनरीज जो मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर कलाम की मनाही करते हैं, उन्हें बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। कुछ जो दीगर लोग हैं वो उनको कबूल नहीं करते, यहाँ तक कि उन्हें मार भी दिया जाता है। और जब आप दोनों की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल के बारे में जब आप आगे पढ़ते हैं तो ये अपने आप में ये लिखता है, कहता कि मैं बारहा दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, लेकिन मैंने अंजील की मनाती और खुदा के कलाम की मनाती और यीशु की मनाती करना नहीं छोड़ा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर अब इस ईमानदारों की जिंदगी में आखिर ऐसा है क्या है इनकी जिंदगी में कि ये दिलेरी के साथ बोलते हैं, ये बिल्कुल दलेर होकर बड़े बचाव में जाकर खुदा का कलाम सुनाते हैं। इसलिए कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है दुआ। ये लोग इनकी जिंदगियों में जो सबसे अहम पहलू है वो है दुआ। इन्होंने दुआ करना कभी नहीं छोड़ा। हालात जैसे भी होते हैं, सिचुएशन कैसी भी बनती है, ये अपने खुदा के हुजूर झुकना और उसकी हमद और उसकी शुक्रगुजारी करना नहीं भूलते। जब हम इस पूरे वाले को पढ़ते हैं, इनके बारे में, हम इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो ये बातें हमें पता चलती हैं। अब हुआ क्या, इनको पकड़कर हाकिम के पास ले गए, फौजदारी के हाकिम के पास ले गए और उन्हें सब बातें पर इल्जाम लगाए। इनके बारे में जो कुछ उन्होंने कहना था वो कहा। किस्सा कि उस हाकिम ने इन्हें सजा सुना। उन्होंने कहा कि इन्हें कैद लगाकर इनको दरोगा के हवाले किया जाए। उन्होंने से कैद लगाए 12 और दरोगा को तकीद की कि क्या पर ये बात है ज़हन में रखिएगा, इस बात को जरा नौजवानों जरा ज़हन में रखिएगा। उन्हें कहा जो अंदर वाला कैद खाना है वहां पर इनको रखना। इसका मतलब है जब कहा गया कि अंदर वाला तो उससे पहले भी होंगे और फिर कह दिया कि इनकी सख्त निगरानी करना, यानी पहले जो सिक्योरिटी थी वो एक आम कैजुअल के जो सिस्टम है उसके मुताबिक वो खड़ी हुई, लेकिन उनको कहा कि आप अलर्ट करते हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दें, इनको अंदर वाले कैद खाना में ले जाए, अंदर वाले कैद खाना में, और इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दें, इनकी निगरानी और सख्त कर दें। लेकिन वो अपने उनका जो आइडिया था उसके मुताबिक ये बातें करते थे, लेकिन अक्सर में वो हकीकत नहीं जानते थे कि इनको बचाने वाला बड़ा कदम है। उन्होंने फौजी हाकिम ने, उन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इनको सख्त निगरानी में कड़े पैरे में रखा जाए। अब देखिए यहाँ मुसीबत और मुसीबत बढ़ती जा रही है। ये बात सीखने वाली है, नौजवानों जरा तवज्जो कीजिएगा। ये बात मुसीबत बढ़ती जा रही है। पहला क्या, बाहर वाले कैद खाने में न रखना बल्कि अंदर वाले में रखना। दूसरी बात, पहला सफा करता। दूसरी, तीसरी मुसीबत उनके पांव काठ में ठोको। कभी देखे काठ कैसी होती है? ये एक तख्ता होता है लोहे का, अपना लकड़ी का, उसके अंदर सुराख होता है, उसके अंदर पाँव रखते हैं, दूसरा तख्ता उसके ऊपर रखा के उसको बंद कर देते हैं, यानी कि वो भाग भी ना सके, उठ भी ना सके। अरे तो हो जाएगा लेकिन चल नहीं सकते, इतना सख्त है। कोई आम हमारे जैसा बंदा होगा वो तो फौरी तौर पर इस चीज को उनका मान उनका कि मौका ही नहीं है निकलने का, वो थे ही हौसला छाड़ देते।
तस्लीम कर लेते नहीं रहे हम मरे। अब इनमें इतनी मुसीबतें हैं, इतनी इनको परेशानी है। अब ये जवान उधर बैठे हुए क्या दिखाना, फौजी जवान खड़े हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। लेकिन इसका मतलब है इतनी सिक्योरिटी सख्त में इन नौजवानों को तो अपने मुंह बना के बैठे रहना चाहिए, अफसरदा होना चाहिए। ऐसे है ना, आज हमारा कोई अजीज इस तरह किसी मसले में फंस जाएगा तो जो अंदर जेल में होता है उसका भी चेहरा उतरा होता है, बड़ा ढीला सा, पीछे वाले आए हमेशा वो बड़ी तवज्जो करता है। फिर हम करते क्या, बंदा जेल चला गया, कभी किसी बड़े गए, कभी किसी चौधरी जुड़े गए, कभी किसी मिनिस्टर जुड़े गए, कभी किसी सिफारिश कि हमारा बंदा जो है वो बाहर आ जाए। लेकिन इन नौजवानों ने ऐसा सोचने वाली बात, समझने वाली बात कि दुआ क्या कर सकती है। इनके पांव काट में ठोक दिए। वो जब आधी रात हुई तो लिखा है कि पलूस और सैलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। हालेलुया। इनको पता है कि मुसीबत है, इनको पता है कि पहना बड़ा सख्त है, इनको पता है कि भाग नहीं सकते। अब इन नौजवानों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं, ये जानते थे इस चीज को कि हमारा बचाने वाला बड़े कुदरत वाला है। फिर पंजाबी जी कहते जो बड़ा डाटा वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उन्होंने कहा परेशान होगी क्या करना, घर की याद भी आती होगी, बच्चों की याद भी आती होगी, लेकिन नहीं उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कुछ करेंगे। इन्होंने आधी रात जब हुई तो दुआ करना और खुदा की हम्द के गीत गाना और शुक्रगुजारी करना शुरू कर दिया। अब हो सकता है कि तो वहां पर जो लोग इर्द गिर्द की जेल में कैद हो वो इन पर हंस रहे हो, तो यार आंदोलन की है ये पता नहीं अपनी सख्त सजा की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं मेंटली तौर पे। क्यों, जब वो तो बैठे हैं पहरा भी सख्त नहीं उनके ऊपर, एक बड़ी इसी जगह पर बैठे हैं, लेकिन इन पर इतनी मुसीबत है। वो दरअसल इनसे को ये करते थे कि ये चलाएंगे, रोएंगे, हम पर रहम करो, हमें छोड़ दो, हमें फलां कर दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बरक्सिस के ऐसा करते उन्होंने दुआ और खुदा की हम्द करना शुरू कर दिया। अब अक्सर औकात हमारे ऐसा होता तो मैंने आपको पहले बताया हमारा तो रोना ही बंद नहीं होता, खासकर घर में जो पीछे होते हैं, अगला बंदा तो फंसा ही होता है, पीछे वाले भी रो के बुरा हाल कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ईमानदार शख्स जो है वो किसी बात पर खड़ा होता है, ईमान पर खड़ा होता है कि जिसने मुझे खड़ा किया है, जिसने मुझे चुना है, मेरा मुहाफ़िज़ भी होगा। अब इन्होंने उस कैद खाना से, उस जेल से किसी सिफारिश के लिए नहीं कहा, किसी से बात करने के लिए नहीं कहा, फौज के हाथों से दोबारा अपील के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इंसान है, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारा बचाने वाला खुदा है, हम उसी को कहें। इसलिए इन दो लोगों ने दुआ करना शुरू कर दी, खुदा के इल्तिजा होना चाहिए। दरअसल दुआ है क्या? दुआ हमारी खुदा से बातचीत है, एक कम्युनिकेशन है, जिसमें हम खुदा को अपनी वो सारी मुश्किलात, अपनी सारी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को, अपने डिप्रेशन को, टेंशन को रख देते हैं। मैंने जैसा को पहले बताया कि किसी भी ईमानदार की जिंदगी का सबसे अहम पहलू दुआ होता है। वो किसी भी मौके पर, उसकी सिचुएशन जैसी भी हो, जैसे भी हालात में हो, दुआ कर रही हो। अब इन्होंने किसी से सिफारिश की अपील नहीं की, रहम की अपील नहीं की, बल्कि इन्होंने खुदा की हम्द करना शुरू कर दिया, दुआ करना शुरू कर दिया। अब दूसरे लोग परेशान है, वो भी कहते हैं कि लोग ये सारे लोग ज्यादा भारी हो जाएगा, इधर गए, वो उनके बारे में ये सोचते होंगे, लेकिन ये सोचते हैं
बड़े बड़े तवक्कुल नहीं किया, किसी बहुत बड़े अमीर शख्स पर तवक्कुल नहीं किया, बल्कि इन्होंने तवक्कुल किस पर किया है? खुदा पर तवक्कुल किया है। अब हुआ क्या? आगे सुनते हमें बड़ी बरकत मिलेगी। वो खुदा की हम ये गीत गा रहे थे और कहते सुन रहे थे, कहते सुनना शुरू कर दिया, ये क्या कर? ऐसा तो पहले कभी क्या था मेरे, हम तो 5-5, 6-4 साल से इधर है, ऐसा किसी ने नहीं किया, ये दोनों क्या कर? अब हुआ क्या कि जगह पंजाब एक जलजला और लिखा कि कैद खाने की जो बुनियाद थी वो हिल गई और कोई अपने पांव पे खड़ा ना रह सकता। कुछ लोग गिर गए होंगे कैद खाना की कोई जब जलजला आता है तो फिर ऐसी और तो बनता है, सिचुएशन बनती है। कैद खाना की नौ हिल गई और उसी दरवाजे खुल गए। अब जिन पर सब सिक्योरिटी थी, बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, बड़े बड़े ताले, बड़ी सी चेन डाली हुई थी, सिपाही के नेज़े लेके असला लेके खड़े थे। वो क्या हुआ? वो ताले खुद ब खुद खुल गए, खुद खुल गए, सिपाही भी गिर गए और लिखा है सबकी बेड़ियां भी खुल पड़ी। फलूस के सलास दिए नामियां भी खुल गई। हालेलुया, ये है यीशु की खुशी। अगर आप दुआओं हैं, आपकी जिंदगी दुआइया है, तो आपके वसीले से आपके इर्द गिर्द के लोग भी बरकत पाएंगे, आपका पड़ोसी आपके वसीले से बरकत पाएगा। अगर आप दुआओं हैं, आपकी जिंदगी दुआइया है। तो यहाँ पर भी हुआ गया, हम थे गीत तो होगा आया, वो सिर्फ सुन रहे थे, वो सिर्फ सुन रहे थे, उन्होंने सुनने से बरकत पाया, सुन के ही मान लिया और लिखा उनकी बेटा भी और दरोगा जवाब था। अब दरोगे को जो वहां का हेड डायरेक्टर पड़ेगी मेरी जेल में नीचे दाऊद को पता होगा, जो थाने का एसएच होगा उसको थाने में से को कहती है भाग जाए तो क्या होता है? इंक्वायरी लग जाती है। ये दरोगा इंक्वायरी से घबरा रहा था कि मेरी जेल से कहती है। अब यहाँ पर सीखने वाली बात ये है, ये सब हुआ क्यों है? क्यों? क्योंकि ये लोग दुआ में थे, दुआ में छुपने वाले थे। दुआ इनके लिए एक सांस की अहमियत रखती है। दुआ इनके हर तरह के खाने से बढ़कर इनकी जिंदगी के लिए, दुआ इनके लिए हर एक चीज से बढ़ के है। ये कभी भी अपनी जिंदगी में दुआ करना नहीं छोड़ते, ये किसी मौका पर भी अपने खुदा की नजर झुकना नहीं छोड़ते, ये वफादारी करना नहीं छोड़ते। इनका खुदा के साथ ताल्लुक ठीक बन गया है, इनका खुदा के साथ रिश्ता मजबूत हो गया है, ये खुदा के बेटे बन चुके हैं। अब इन्होंने खुदा के कलाम का भरोसा कर लिया है, खुदा के कलाम पर ईमान ले आए हैं, उसके वादों का यकीन कर लिया है कि हमारा बचाने वाला कादिर है, वो हमें छुड़ाएगा। इस ईमान पर खड़े थे कि इन दोनों नौजवानों की बेड़ियां खुल गई। कहाँ जाते जगह पर नौजवान हो क्या? हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है, घरों में हालात कुछ भी हो सकते हैं, परेशानी आ जाती है, मुसीबत आ जाती है। दुआ उन सारी परेशानियों को, मुसीबतों को हमारी जिंदगी से दूर कर देती है। लेकिन आज मैं ऐसे खादम हम विजिट करते हैं, हम जाते हैं, हमें लोगों के हालात जिंदगी के बारे में पता चलता है। मैंने जो चीज नोट की है ना कि हमारी कलीसियाओं में दुआ की बड़ी कमी। मैंने खुदा के नाम की बड़ी अच्छी बात वो कहता है, दुआ 5 मिनट दी ते दिमाग 50 लाख दी। दुआ 5 मिनट दी ते दिमाग 50 लाख दी। ओ भाई बड़े बड़े मौत से चाहते हो तो दुआएं भी बड़ी होनी चाहिए। ये जो हमने एक रील बनाई हुई ना कि सबको उठते मुंह हाथ धोया, 2 वाले बड़े छोटी सी दुआ की थी, बाय बाय वो काम पे गए बॉस। ये वो लोग हैं जो पूरी पूरी रात दुआ में गुजार देते हैं। यीशु से सीखा है, यीशु को देखा है करते। शकीलों ने देखा है, शकीलों ने आगे बताया कि यीशु से दुआ करता है। यीशु के बारे में लिखा है कि वो पूरी पूरी रात दुआ करता है। अब जिंदगी का मालिक, जिंदगी देने वाला, कादिर कुल, हर चीज में जिसका इख्तियार है,
वो दुआ कर रहा है, वो हमें सिखा रहा है। शुक्रिया, वो हमें सिखा रहा है कि दुआ करने से तुम्हारी बहुत सी मुसीबतें टल जाएंगी, दुआ करने से तुम इब्लीस के हमलों से बच जाओगे, दुआ करने से तुम हर तरह की बीमारियों से आजाद हो जाओगे, दुआ करने से तुम्हारे घराने बाहर हो जाएंगे, दुआ करने से तुम मेरे नजदीक आ सकते हो, मेरी कुर्बत पे आ सकते हो। आज नौजवानों दुआ में से अभी आप जवान है, अभी आपके अंदर उम्र है, ताकत है, हाथों को उठ जाएगा। मैं ज़बूर में जब एक बात पढ़ रहा था ज़बूर में कि खुदा का बंदा वो कहता है मैं रातों के पहरों में, यानी रात के जिस पहर की आंख खुल गई वो खुदा की हुजूर में चली जाए। ऐसे लोगों का सोना भी सोना नहीं होता, ये जागते रहते हैं। और यीशु ने कहा कि बस जागते रहो और दुआ करो। इसका यीशु का मतलब ये नहीं कि पूरी रात बस आँखें खोल के बैठे रहो या पूरी रात जाकर दिखा दो कोई एक्टिविटी करो, टीवी देखो या मोबाइल देखते रहो, नहीं। इसका मतलब है कि आपको रूहानी तौर पर बेदार रहना है। आपको जिंदगी के पूरे दिन में, पूरी लाइफ में जहाँ मौका मिले आप वहाँ पर कलाम की बात शेयर कर सकते हैं। आप तन्हाई में हैं, ग्रुप में बैठे हैं दोस्तों के साथ, बोले यार आओ अगर हम 10 मिनट की दुआ करते हैं। आप घर में हैं, आप अपने कमरे में चलते हुए सुने सुनाएंगे, दरवाजा बंद करके झुक जाए, घुटनों के बल हो जाए। आप ऐसा करके देखिए, ऐसा करके देखिए, आपकी जिंदगी में बहाली आना शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा कि आप जिस दिन दुआ नहीं ना करेंगे, आपको लगेगा यार मुझे बोझ सा है, आज मैं अपने आप को हल्का या रिलैक्स फील नहीं कर रहा हूँ। क्यों? आपने एक दिन दुआ नहीं की या एक टाइम दुआ नहीं की। इसी तरह आप दानियल की जिंदगी से देख सकते हैं। दानियल को जब सजा सुनाई गई तो उसने अपील नहीं की, उसने भी एप्लीकेशन नहीं की, उसने किसी मिनिस्टर का वास्ता नहीं डाला, किसी बड़े बंदे का नहीं डाला। उसने कहा मैं किसी का क्यों डालूंगा वास्ता, मेरा बचाने वाला काफिर है, मैं उसी को कहूँगा। वो अपने कमरे में गया, उसने लिखा कि जो यरूशलेम की तरफ वो खुलती थी, वो खिड़की खुलती थी, उसने वहाँ पर घुटनों के बंद होकर दुआ करना शुरू किया और खुदा ने शेरों के वो बंद कर दिए। आज भी नौजवान ये बात सीखने वाले हैं। आज बहुत से ऐसे इब्लीस की तरफ से छोड़े गए जो तीर है, इब्लीस की तरफ से जो छोड़ी गई मुसीबतें हैं, परेशानियां, बीमारियां हैं जो हमारे घरों को बर्बाद कर रही हैं, जो नौजवान नस्ल को जो बुरी राहों में चल पड़े हैं, जो नशे में बर्बाद हो रहे हैं, जो अपने आप को इब्लीस के हवाले कर दिया है, वो हमारी जिंदगी के खिलाफ है इब्लीस। तो इन सभी चीजों को हम सिर्फ एक ही चीज से रोक सकते हैं और वो है दुआ, कम्युनिकेशन, खुदा के साथ बातचीत। क्योंकि इसी दुआ के कोई और जरिया नहीं है कि आप किसी चीज से आजाद हो जाए। अगर आप किसी को कुछ बताएंगे तो तभी वो आपकी बात पर गौर करेगा ना। तो इस बात को बताने का जो तरीका है उसे दुआ है कि आप घुटनों के बल होकर अपने खुदा की जरूरत की मिन्नतों को फरियादों को रखते हैं, तुझा को रखते हैं, जरूरतों को रखते हैं, परेशानियों को रखते हैं। तब फिर खुदा जो आसमान पर है वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको बरकत देता है, आपको बचाता है। इसलिए प्यारे नौजवानों, अभी आप नौजवान की उम्र में, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी आपके अंदर जोश जज्बा है, अभी आप काफी देर भी बैठ सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं दुआ करें। अपने घरों में दुआया माहौल कायम करें, अपनी रूटीन बना लें कि मैंने अगर खाना खाने लगा हूँ तो मैं सबसे पहले दुआ करूँगा, मेरा घर का भी दुआ करेगा, मेरा बच्चा भी दुआ किए बगैर किसी रोटी के तुम्हारे को हाथ नहीं लगाएगा। हर बात पे खुदा को पहना कर जाते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए दुआ करें। यकीनन आपकी जिंदगी, मेरा ईमान है कि कुछ दिनों के बाद आप एक ऐसी तरह से चल पड़ेंगे जो बरकतों की राह होगी, जो नजात की राह होगी, जो बादशाही की राह होगी। और ये सब मुमकिन है जब आप दुआ करें। दुआया मस्जिद अपने घरों में कायम करें, जहाँ पर पूरा खानदान, पूरा घराना बैठ के 1 घंटा अपने खुदा की साजिश करें, दुआ करें। 1 घंटा तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ, अगर आप इस टाइम शुरू करें 1 घंटे से, इसको बढ़ाएं, इस टाइम को आगे लेके जाएं। ये वक्त जो है इसको बढ़ाएं, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। इस पर जितना आप खुदा के हज़ूर झुकेंगे, उतना आप खुदा के वज़न में जाएंगे, उतनी उसकी कुर्बतें रहेंगी और उतनी बरकतें
और उतना खुदा का हाथ, कभी उतार हाथ जो है वो आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए आपको पकड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि आज हम सब पे ये दुआ का जो भेद है कि दुआ क्या कर सकते हैं। दुआ बहुत कुछ कर सकती है, दुआ बहुत कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। आपके हालात बदल सकती है, आपको शिफा दे सकती है। दुआ आपको पैसे बढ़कर दूसरों की बना सकती है। दुआ आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकती है। ये दुआ ही है जो सब कुछ कर सकती है। इसकी दुआ को आज से जिंदगी के लिए ऑक्सीजन से मिलेगा। समझ लीजिए ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन सांस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता तो दुआ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। खुदा इस कलाम को सुनने से सबको बचाए। आमीन।